दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील राणा दाम्पत्य मेळघाटात होळीनिमित्त दाखल झालेत। गेल्या 11 वर्षापासून सातत्याने राणा परिवारासह आदिवासी बांधवांसोबत होळी साजरी करतात। आदिवासी बांधवांसाठी होळी हा अत्यंत महत्त्वाचा सण असतो। त्यामुळे आदिवासी बांधवांसोबत राणा फॅमिली होळी साजरी करतात। या दरम्यान मेळघाटमध्ये रस्त्यांनी जात असताना काही मुले व्हॉलीबॉल खेळताना दिसलेत। खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणांनी गाडी थांबवून आदिवासी मुलांसोबत व्हॉलीबॉल खेळण्याचा आनंद लुटला। तर आदिवासी मुलांना होळीनिमित्त व्हॉलीबॉल किट भेट म्हणून दिली। या दरम्यान खासदार वर्सेस आमदार हा व्हॉलीबॉलचा सामना त्यांनी खेळला। इस साल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखते हुए लोगों के साथ थोड़ा सा अंतर रखते हुए, पर फिर भी एक सबसे अच्छी बात है मेरे मेलघाट में आज भी जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत कम हैं। और मैं एक सभी को विनंती भी करना चाहूँगी कि जो 1 तारीख से सभी को 45 वर्ष के ऊपर के जो जितने भी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होनी है, तो सबने वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी क्योंकि वो कमेटी में हम लोग हैं। और जब डॉक्टर ने बताया और हमारे पीयूष सिंह साहब ने भी हमारी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोगों को ये प्रचार प्रसार करना पड़ेगा लोगों के जो गलतफहमियां कई लोग फैला रहे हैं। अगर वैक्सीन लोगे तो अगर कोरोना उसके बाद भी होता है तो मुझे लगता है हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उतने उसकी जो पावर इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ा के अपनी बॉडी में स्टेबल रखेगा। तो जितने भी लोग 45 वर्ष के ऊपर है उन्होंने वैक्सीन 1 तारीख से शुरू होगी, और जितनी भी वैक्सीन अभी शुरू है सभी लोगों ने लेना ये ज़रूरी है। और इस तरीके से मैं अभी होली के लिए पिछले 9-10 सालों से, जब से शादी हुई है तब से मेलघाट में अपने आदिवासी भाइयों के साथ ही, बहनों के साथ ही होली मनाती हूँ। और इस साल थोड़ी सी अलग है क्योंकि कोरोना है और नीचे के पट्टे में बहुत ज़्यादा कोविड है और हमारे मेलघाट में अभी भी नहीं है। आज इस बार हम गए थे जो पट्टे और जो गांव हमने पहले कभी होली के लिए नहीं लिए, ऐसे रानी गांव, गोलाई और दाबका
और जहाँ पे हम रात में रुके थे, हमारी ट्रेन का जो खंडवा धुलघाट, ये सब गांव लेते लेते 2 दिन में मेरे 40 गांव करीबन हो गए हैं, 37-38 गांव हो गए। बढ़िया। और मुझे लगता है आज अभी और दोपहर से लेके कल तक पूरा चूरनी का एरिया और वही एरिया में उसी गांव में रहना, उनके साथ होली सेलिब्रेशन करना, और ये परंपरा शायद ही मैं कभी तोड़ूंगी। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस तरह से हर साल की तरह 11-12 साल से आदिवासी परिवार के साथ आदिवासी गांव जाके पूरे मेलघाट में धारनी तालुका चिखलदरा तालुके के एक एक गांव में, कल भी हमने 30-32 गांव किए, आज भी 30-32 गांव करेंगे। ऐसा 4 दिन के दौरे में 135 गांव में हम लोग होली मनाएंगे। गांव में जाएंगे, बढ़िया युवाओं को मिलेंगे। अभी हमने गांव में जो युवा लोग हैं, जो यंग लड़के सब हलीबॉल खेलते हैं, तो पूरे टीमों को हमने हलीबॉल बांटअप किया। कम से कम 400 से 500 हलीबॉल की टीमों को हम लोग हलीबॉल बांट रहे हैं। गांव में जाके उनको मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। अधिकतर जगहों पे गांव में पानी की समस्या है, आज भी कई गांव में लाइन नहीं है। तो उसके बारे में जो हम लोग माहिती ले रहे हैं, जो प्रकार से हर गांव में जाके बैठ रहे, पंचायत से बैठ रहे, वह गांव के सब लोगों के साथ होली का आनंद जो देख रहे हैं, पर उनके साथ साथ उनकी समस्या भी सुन रहे कि वहाँ पे जैसा पढ़ाई की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, उसी तरह पानी की समस्या है, कई जगह रोड खराब है। तो ये सब समस्या के साथ हम लोग हमारी टीम के साथ उसको नोट कर रहे हैं। उसकी जल्द से जल्द कलेक्टर के मीटिंग लगाएंगे। मीटिंग लगाने के बाद वहाँ की जो समस्या है, वो वहाँ के सरपंच, उप सरपंच, वहाँ की पूरी कार्यकारिणी जो है, उनको बुला के हम लोग वहाँ पे मीटिंग लगा के उनका पूरा काम कैसा जल्द से जल्द गाँव की सुविधा दे सके, उसके लिए पूरी खासदार मैडम की उपस्थिति में वो काम करेंगे। और उसके साथ साथ आज मेलघाट के अंदर जो रोजगार हमी के काम चल रहे हैं, नरेगा के जो काम चल रहे हैं, आज उनको 230 रुपये उनको मिलते हैं। और 230 रुपये में आज मेलघाट के आदिवासी लोगों का कुछ भी हो नहीं पाता। नरेगा और रोजगार हमी के माध्यम से कम 300 रुपये उनको मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में खासदार मैडम इस बार उठाएंगी, विधानसभा में मैं उठाऊंगा, जिससे आने वाले होली में, अगले होली तक उनको कम से कम 300 रुपये रोज मिलना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आदिवासी का भी विकास हो, उनका भी भविष्य अच्छा हो। और जो स्कूल के माध्यम से कोरोना के पीरियड में ऑनलाइन पढ़ाई आदिवासियों की बंद है, आदिवासी के बच्चे आज भी घर में रह के आराम कर रहे हैं, पढ़ाई से वंचित है। मैं यहाँ के शिक्षा मंत्री है, जिले के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, सबसे विनती करूँगा कि आदिवासी बच्चे भी ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना चाहिए, इनको टैब देना चाहिए, इनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। इसकी मैं होली के निमित्त उनको मांग करता हूँ। और आज सभी को ढेर सारी मेलघाट वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग होली तो मनाएंगे, होली के साथ साथ कोरोना से भी दूर रहेंगे, कोरोना से अंतर रख के होली मनाएंगे, ये सभी से विनती करता हूँ।